इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला फुलपरास ब्लॉक में है और यहाँ धर्मेंद्र कोचिंग सेंटर का सेकंड ब्रांच का आज उद्घाटन था। बता दें कि जो भी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं और जो भी पीछे मेरे प्यारे बच्चे हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि अक्सर आप लोग देखे होइएगा कि पटना, दरभंगा चाहे अन्य कई शहरों में कोचिंग संस्था का उद्घाटन होता है और संस्थाएं चलाई जाती है। लेकिन मैं बता दूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत बच्चे सोचते हो कि भाई पटना जाएंगे, दरभंगा जाएंगे तो बड़ा बड़ा स्टार टीचर है, गांव देहात का नहीं होगा, एकदम शहरी टीचर है। हम बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि जितना भी दरभंगा पटना में टीचर है वो सभी गाँव देहात से उठ करके वहाँ गए हैं। अभी तक ये लोगों को नहीं पता है कि ओरिजिनल शेर तो देहात में ही है। और जब धर्मेंद्र कोचिंग सेंटर का जो संस्थापक है धर्मेंद्र जी, इन लोगों से पहले संस्था से खोलने से पहले इनसे मुझे बात हुई थी कि सर क्या करेंगे, दरभंगा खोले कोचिंग या पटना खोले। तो हम लोगों में आपसी ये विचार हुई थी कि सर सभी लोग अगर बाहर ही आ जाएंगे तो गाँव देहात में बच्चे के लोगों को कौन पढ़ाएगा। वहाँ भी गरीब मजदूर के बच्चे रहते हैं, वो लोग को इतना सुविधाएं, इतना पैसा नहीं है कि वो लोग बाहर में आके अपने बच्चों को पैसा खर्च कर सके और वो बच्चा पढ़ सके। तो इन्होंने डिसीजन लिए है कि हम गांव देहात में रह करके और सभी बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। कोई ऐसा गरीब अमीर बच्चा नहीं रह जाएगा जो पैसों से या जो बाहर नहीं जा पाए हैं वो पढ़ पाएंगे। बाद बाकी धर्मेंद्र जी है, उनसे भी हम आपको रूबरू करवाने का प्रयास करेंगे। सर आप इतना कम उम्र में गांव से भी आप फुलपरास में भी अपना संस्था खोल रखे हैं, क्या कहना चाहिएगा? सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे कोचिंग सेंटर पे है न्यू ब्रांच पर, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सर। इसमें कहने की कुछ बात नहीं है, ये बच्चों का जो है ना, ये बच्चों का प्यार था, आशीर्वाद था, दुलार था और उनका ही ये मानना था कि सर आप जो गांव में पढ़ाते ही हैं, आप जो है फुलपरास की ओर एक बार चलिए वहाँ भी, क्योंकि यहाँ भी सारे बच्चे हैं जो कि पढ़ते हैं, सब पढ़ाते हैं, सभी पढ़ाते हैं, सबका अपना अपना वे होता है, सभी टीचर अच्छे होते हैं। मैं आज तक कभी किसी क्लास में ये नहीं कहा कि ये टीचर वो है, ये इससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बच्चों की डिमांड थी कि सर आप जो है फुलपरास आइए, तो मैंने अपना एक कदम बढ़ाया कि आप जो है आइए मेरे संस्थान पर और मेरे कोचिंग पर आइए, कुमार धर्मेंद्र कोचिंग सेंटर पर। और यहाँ मैं और संतोष जी मेरे जो है क्लासमेट है, दोनों आदमी मिल करके अपना बच्चों पे काम करेंगे, बस यही है। और मैं आप के थ्रू यह बताना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं आप लोग 8, 9, 10th के, मैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है ना एक बार आइए, हम लोगों के साथ जुड़िए, देखिए कैसे क्या लगता है, कैसे मतलब जो है पढ़ाई होती है, यहाँ की पढ़ाई के बारे में आप समझे, फिर अपना आप डिसीजन खुद ले सकते हैं। 21 दिन जो है डेमो दिए हैं, मात्र 200 रुपया में आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। सर कई ऐसे भी फुलपरास आए हैं आप, जहाँ तक कि मैथों में पढ़ाने का काम किए, कई गरीब बच्चे भी हैं, उनको भी आप फी का लॉट नहीं देते हैं ताकि वो पढ़ सके। आप फुलपरास में भी संस्था खोले हैं। एक करवा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, अगर संस्था आपको काफ़ी जम जाता है, कई लोग देखते हैं बिजनेस व्यापार बना के रख दिए हैं, तो ऐसे भी गरीब मजदूर बच्चे हैं जो आपको, चाहे कोई जिसका पिताजी स्वर्गवास हो गए हैं और वो भी बच्चे पढ़ना चाहेंगे, तो उसका क्या फी रहेगा? सर आप तो जानते ही हैं, मैं तो पहले भी बता चुका था घर पे कि जो भी असहाय बच्चे हैं जिनके पिता नहीं है, मैं तो उनके लिए बोल चुका हूँ क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक मैं फ्री में पढ़ाऊँगा और साल में 2 वस्त्र देने का भी मैं ही काम करूँगा। कलम हो, कॉपी हो, मटेरियल हो, जो भी होगा 6 to 12 मैं करवाऊँगा, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। और फी नो मैटर, फी डज नॉट मैटर हेयर बिकॉज आई एम कुमार धर्मेंद्र हेयर, यू नो वेरी वेल एंड आई नो वेरी वेल ऑल्सो यू। नोट फी मैटर नहीं करता है मेरे पास। आप आइए मेरे साथ जुड़िए और ये 200 रुपया जो फी है, बस समझिए ना कि आप जानवे करते हैं 200 रुपया फी आज की डेट में 200 से 250 नहीं होगा। जमने या ना जमने से ये नहीं है कि जम जाएगा तो 500 600 जो होगा नहीं। बिजनेस जो है ना सर, एजुकेशन को एक बिजनेस नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे लोग अपना अपना ये है कि एजुकेशन को बिजनेस समझ लिए हैं। बैग देखते हैं, बस्ता एकदम बच्चा से भी बड़ा बस्ता, लोड नहीं लेता रहता बच्चा सब, फिर भी दौड़ते रहता है। हर एक साल 4,000 10,000 रुपया में मतलब बुक सब लेता है, कॉपी लेता है, क्या पढ़ाई होती है आप तो जानबे करते हैं। लेकिन छोटा सा मेरा प्रयास है हम दोनों का, और हमारे तो साथ देने के लिए एक सर भी आ गए हैं, संतोष सर, जो कि मेरे बहुत ही करीबी हैं। 8, 9, 10 साथ में ही पढ़े हैं, 11, 12 अभी तक साथ में ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़्यादा ज़रूरी होता है तो हम अपने साथ में पप्पू भैया से कुछ सजेशन भी ले लेते हैं, वो तो बता ही देते हैं क्या कहाँ क्या करना है, नहीं करना है, पूछ सकते हैं। नहीं, फी के बारे में यहाँ कुछ नहीं बोलना है। सर इतना काफ़ी टीचरों को मैंने मार्केट में हर जगह देखा, जिस तरह से आपका जो जोश जुनून बच्चों के प्रति है, उसके लिए हम लाइव बिहार मंच की तरफ से
बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर आपको। बाद बाकी एक सर भी हमारे साथ है। सर इतना कम बच्चे जहाँ तक देख रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे आपका मेडल लेके टॉप बने हुए हैं, क्या रीज़न है आखिर इसके पीछे? सर सबसे पहली बात तो सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन। कुमार धर्मेंद्र कोचिंग सेंटर की तरफ से आपको अभिनंदन। और यहाँ पे आए हमारे तमाम अतिथि जो इसका उद्घाटन किए, और यहाँ जो कि आपको पता होगा ये सेकंड ब्रांच है, इससे पहले धर्मेंद्र जी मौथौर में चलाते थे। तो हमारा पहले से ही प्रयास था कि एक हम टीम के साथ सभी बच्चों को सभी सब्जेक्ट, और स्पेशली हम यहाँ के बच्चों को ना बाइलिंगुअल मेथड पे मतलब काम करेंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ 8, 9, 10 के बाद होता क्या है, जो जब ये मूव करते हैं दरभंगा के लिए, पटना के लिए, तो उसे सबसे बड़ा चैलेंज फेस करते हैं कि वो इंग्लिश का उनका सबसे बड़ा ये इशू होता है। तो हम सर से पहले भी इस मैटर में बात की है कि यहाँ जो हम पढ़ाएंगे तो बच्चे को वो कंटेंट देंगे जो बाइलिंगुअल होगा, जहाँ बच्चे दोनों में इंग्लिश हिंदी पढ़ेंगे, ताकि जाके 10th के बाद बच्चे को कभी हिंदी टू इंग्लिश करने में कोई दिक्कत ना हो। रही बात हमारे यहाँ के बच्चे का, तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़े जितने भी बच्चे यहाँ से उत्तीर्ण हुए हैं, और हमारा यह पूरा प्रयास रहेगा यहाँ से कि हम यहाँ से बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि एक अच्छे शिक्षक का कर्तव्य ही ऐसा होता है कि अपने बच्चे की कमजोरी पे काम करे। सबसे पहला कर्तव्य ये होता है एक टीचर का। और जहाँ हमारे अतिथिगण भी बताए थे कि बच्चे को एक संस्कार, अभी के बच्चे में सबसे बड़ी कमी अभी की संस्कार की है, क्योंकि वो लिसनिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बहुत सारी की दिक्कत है। लेकिन तब भी बच्चे मेहनत करते हैं, समाज में कुछ सीखते हैं, स्ट्रगल करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए हम तमाम सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं, और यहाँ पे और धर्मेंद्र जी को स्पेशल थैंक्स जो यहाँ पे कोचिंग खोलने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपको धर्मेंद्र सर और ये दोनों सर हैं, इनसे आपको रूबरू करवाने का प्रयास किया। सबसे बड़ी चीज़ ये मैंने लगता है कि अभी देखते हैं जो कमज़ोर बच्चा है, तो बिजनेस पर्पस के माध्यम से टीचर लोग उन पर बहुत कम ध्यान देते हैं, बहुत कम डांटते फटकारते हैं, ताकि उसको वो बच्चा डेली आ सके, मेरा बिजनेस का पैसा जो है वो बनी रहे। इन लोगों में एक अद्भुत जोश जुनून हमको देखने को मिल रहा है कि जो भी कमज़ोर बच्चा है, हर तबके के बच्चों को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, हर मेथड से, हर तरीका से, हर ट्रिक से, हर फार्मूला से। जब तक ये सर ऐसा नहीं, मैं एक निष्पक्ष पत्रकार होने के नाते मैं इसका सपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने करीब से इनको देखा हूँ कि जब तक वो कमज़ोर बच्चे समझ न पाते, ज्ञान अर्जन नहीं कर पाते, तब तक ये अपना ट्रिक मेथड यूज करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि इतना कम समय में ये बच्चे टॉप किए हुए हैं। इधर गोल्ड मेडलिस्ट है, इधर भी मेडलिस्ट बच्चे हैं, और इधर भी काफ़ी छात्र छात्रे हैं, सभी के सभी मेधावी छात्र हैं, सभी कमज़ोर बच्चे पढ़े हैं। और सभी बच्चों को हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों को मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि अपने पढ़ाई का कभी भी मूल उद्देश्य आप नौकरी मत समझिएगा। इसीलिए जब तक आप अपने पढ़ाई का मूल उद्देश्य, मूल लक्ष्य नौकरी समझिएगा, तब तक समाज में हमेशा नौकर पैदा होगा, हमेशा नौकर पैदा होगा, मालिक पैदा कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए आप लोग हमेशा पढ़ाई को कभी भी नौकरी ना समझे। नौकरी एक छोटा सा मामूली सा बात है। और ये भी, और एक और बात मैं बता दूं कि कई बच्चे का मन में सोच हुआ कि मैं भी हम 400 नंबर लाए, टॉप करें। भाई टॉप ये से कुछ मतलब मायने नहीं रखता है। आपका जो मूल लक्ष्य है, आपका जो सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट में पकड़ होना जरूरी है। बहुत सारे टॉप मेडलिस्ट और डीडी वाले रास्ते में घूमते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिसको अपने सब्जेक्ट पे कमांड है, सब्जेक्ट पे पकड़ है, वो बहुत सारे क्षेत्र में अपना पैसा कमाते हैं और बहुत सारे क्षेत्र में नौकरी पैदा करते हैं। 8 से 10, 20, 50 नौकर पैदा करते हैं वो लोग। ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। और एक बात हम और बता दें कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ये 400 नंबर आप ला लिए, लेकिन आपके अंदर प्रतिभा नहीं है, आपके अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है, आपके अंदर सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है, आप नहीं जानते हैं, तो ये नंबर मैंने नहीं रखता है। आज हम मौजूदा समय सरकार के खिलाफ हम बोलना चाहते हैं। बहुत सा पत्रकार सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहते। ये जो नंबर दी जाती है, हम एक जो कॉपी चेक करने वाले सर से हम पूछे थे, कहा कि हमको ऊपरी से आदेश है, जो बच्चा 2nd डिवीजन होने वाला होता है उसको 1st डिवीजन कर दीजिए, जो 1st डिवीजन होने वाला होता है उसको पास कर दीजिए। वो इसीलिए उनको कहा गया है कि आप लोगों को सरकार पढ़ाना नहीं चाहता है, क्योंकि आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग उससे अधिकार मांगिएगा। उन लोगों का बच्चा पढ़ता है अमेरिका में, लंदन में, जापान में, विदेश में पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग एक सरकारी स्कूल में रह के उलझ के रह जाते हैं। इसीलिए धर्मेंद्र सर को बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने जोश जुनून के साथ पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद जी का एक था कि उनका कहना है कि उठो जागो और जब तक न रुको तब तक कि अपने लक्ष्य को पालो। और हम सभी बच्चे से यही उम्मीद करना चाहते हैं कि ईमानदारी के साथ अपना पढ़ाई करें और धर्मेंद्र सर और ये सर का नाम रोशन करें, ताकि गांव, कस्बा, समाज हर कोई का नाम ऊंचा हो।
और अपना पढ़ाई अपने लगन और मेहनत से के साथ करें। वीडियो में बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।